एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि इनेबा नर्स ऑफिस में होती है। वहीं पर बैठी इयोरी उसे देखकर बोल रही होती है, इनेबा अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इनेबा बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी किरियामा बोलती है, तुम्हें देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हारी इस हालत में उसकी कोई गलती है। इनेबा बोलती है, नहीं, इससे हार्ट सीट का कोई लेना देना नहीं है, मेरी बस थोड़ी तबीयत खराब है। तभी आओकी बोलता है, इनेबा तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और अब हमें दिखाया जाता है कि इयोरी और ताइची अब इनेबा को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। इनेबा बोलती है, तुम्हें मुझे घर तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप अपने घर जा सकती हूँ। ताइची बोलता है, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम ऐसी बातें करना बंद करो, और अगर हमने तुम्हें घर तक नहीं छोड़ा तो अगले दिन किरियामा हमारी हालत खराब कर देगी। तभी इनेबा बोलती है, ताइची तो तुम हमें डिटेल में क्यों नहीं बताते कि कल रात तुम्हारे और किरियामा के बीच क्या हुआ था। ताइची बोलता है, यह किस तरीके का क्वेश्चन है। इनेबा बोलती है, बस तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना है, और अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगी। ताइची बोलता है, यह तो तुम अपनी बीमारी का फायदा उठा रही हो, यह अच्छी बात नहीं। इयोरी बोलती है, तो इसका मतलब तुम हमें उस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते। अब ताइची बोलता है, तो फिर ठीक है, पर मैं तुम्हें किसी प्राइवेट चीज के बारे में नहीं बताऊंगा। अब वह सभी इस बात पर एग्री करते हैं, और अब वहाँ पर ताइची उन सभी को सब कुछ बता देता है। अब उस बारे में जानकर वहाँ पर इनेबा जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तो तुमने यह आइडिया निकाला, तुम सच में एक सेल्फलेस फ्रीक हो। ताइची बोलता है, यह हंसने वाली बात नहीं है। तभी इनेबा बोलती है, कहीं तुम्हें अभी भी दर्द तो नहीं हो रहा। और तभी वह दोनों देखते हैं कि वहाँ पर इयोरी चुपचाप बैठी होती है। अब यह देखकर ताइची बोलता है, अब तुम्हें क्या हुआ इयोरी। इयोरी बोलती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे यह पता था कि इयोरी को लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर वह लड़कों से डरा करती थी, इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। ताइची बोलता है, हाँ, पर यह कोई बड़ी बात नहीं है, और अब किरियामा पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, और उसने हमें इस बारे में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वह हम सभी को परेशान करना नहीं चाहती थी। तो बस अब तुम्हें उसके साथ नॉर्मल बिहेव करना है, और फिर हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी वहाँ पर इनेबा खड़ी होती है और बोलती है, मैंने कहा था ना, तुम दोनों काफी अच्छे कपल बनोगे। तभी इयोरी बोलती है, इनेबा तुम ऐसे ही कुछ भी मत कहो, और तुम उस दिन मेरे और ताइची के बारे में क्या कह रही थी, वह बिल्कुल नहीं हो सकता। इनेबा बोलती है, मैंने उस दिन वह इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे लगता है कि वह हो सकता है, और अब मुझे किरियामा को देखकर ऐसा लगने लगा है कि किरियामा भी ताइची को पसंद करने लगी है। और ताइची की यही प्रॉब्लम है, वह किसी की भी मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। पर ताइची, तुम्हें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि तुम्हारी काइंडनेस किसी को हर्ट कर सकती है। ताइची बोलता है, हाँ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। और अब वह सभी लोग इनेबा को उसके घर पर छोड़ते हैं। इनेबा उन्हें थैंक्स करती है। तभी इयोरी बोलती है, इनेबा अब तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। इनेबा बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब इनेबा अपने घर में जाने लगती है। तभी वह रुककर बोलती है, इयोरी तुम ताइची से अपने ट्रॉमा के बारे में बात कर सकती हो, ताइची तुम्हारी उसमें कोई मदद कर सकता है, क्योंकि ताइची को मदद करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यह सुनकर वहाँ पर इनेबा काफी परेशान हो जाती है और बोलती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है इनेबा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इस बारे में किसी को भी कभी भी नहीं बताओगी। तभी इनेबा बोलती है, ताइची मुझे तुम पर यकीन है, तुम इयोरी की मदद कर सकते हो। और अब इनेबा वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची और इयोरी एक साथ जा रहे होते हैं। वहीं इयोरी बोल रही होती है, इनेबा के मुंह में जो भी आता है वह बस बोल देती है, हाँ मुझे पता है कि वह मेरी मदद करना चाहती है, पर तो क्या तुम मेरे बारे में और भी जानना चाहते हो ताइची। ताइची बोलता है, हाँ, अगर तुम अपने बारे में बताना चाहो तो। इयोरी बोलती है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी, पर पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि वह बात जानने के बाद हमारे बीच कुछ भी चेंज नहीं होगा। ताइची बोलता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और अब इयोरी और ताइची एक जगह पर आते हैं। अब इयोरी बोलती है, तो ठीक है, मैं उस बारे में तुम्हें बताना स्टार्ट करती हूँ, पर उससे पहले मुझे एक जोक कहने दो, क्योंकि मैंने कहीं पर सुना था कि कोई सीरियस बात करने से पहले हमें कोई जोक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद यहाँ पर सब कुछ काफी ज्यादा सीरियस होने वाला है। ताइची बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट उस बारे में बता सकती हो। इयोरी बोलती है, नहीं, मुझे जोक बोलने दो। और यहाँ पर सबसे बड़ा जोक यह है कि मेरे पास तुमसे कहने के लिए कोई भी जोक नहीं है। और अब वह दोनों वहाँ पर एक जगह पर बैठ जाते हैं। और अब इयोरी ताइची को बताती है कि इयोरी के 5 डैड्स हैं, और उसमें से 3 ऑफिशियल है। ताइची बोलता है, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारी मदर ने लगातार डिवोर्स और शादी की है। इयोरी बोलती है, हाँ, और उसके सेकंड फादर सच में बहुत बड़े ट्रबल थे, वह काफी ज्यादा वायलेंट हुआ करते थे, पर हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपनी छोटी उम्र में ही पर्सोना सीख लिया था। अब इयोरी काफी जल्दी लोगों के नेचर को समझ जाती है और उसे अडॉप्ट कर लेती है। यह बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मैं कोई रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल फील करवाना चाहती हूँ और उसे गुस्सा नहीं करवाना चाहती। और अभी तक इयोरी ने अपनी सारी जिंदगी बस रोल ही प्ले किया है, वह दूसरों को खुश करने के लिए रोल प्ले करती रही। पर जब इयोरी के 5th फादर की डेथ हुई तो उन्होंने मरते हुए इयोरी से कहा कि
तुम्हें अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीनी चाहिए। तुम्हें किसी की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं, ना ही तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत है। तुम्हें एक अपनी पर्सनैलिटी बनानी चाहिए, ना कि एक ऐसा पर्सन बनना चाहिए जिसे कोई और पसंद करे। और इयोरी के 5th फादर के मरने के बाद इयोरी की मदर ने दोबारा शादी नहीं की और उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया, जिससे आगे इयोरी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद इयोरी अपनी मदर के साथ हैप्पीली लाइफ जीने लगी। पर असली परेशानी उसके बाद स्टार्ट हुई। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या पर्सनैलिटी है, क्योंकि अभी तक मैं दूसरे लोगों को खुश करने के लिए रोल प्ले कर रही थी। जैसी पर्सनैलिटी दूसरों को पसंद थी, मैं उनके सामने वैसा ही बिहेव किया करती थी। पर अब मुझे यह पता नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। इयोरी बोलती है, मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि मुझे वह काम करना चाहिए जो मुझे करना पसंद है, पर मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या करना पसंद है। और उसके बाद भी मैं रोल प्ले करती रही और मैंने अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाई जो मेरे आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और फिर उसके बाद यह पर्सनैलिटी स्वैपिंग स्टार्ट हुई। इसने मेरी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। एक तो मैंने इतनी मुश्किल से इस पर्सनैलिटी को अडेप्ट किया था, पर फिर इस पर्सनैलिटी स्वैपिंग की वजह से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक यह सब कुछ ठीक होगा तब तक मैं भूल चुकी होंगी कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। और अब यह सब सुनकर ताइची बोलता है, यह कभी नहीं होगा, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए और तुम भले ही कितनी भी ज़्यादा चेंज क्यों ना हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हें पहचानने के लिए वहाँ पर मौजूद होऊंगा। इयोरी बोलती है, यह इम्पॉसिबल है। ताइची बोलता है, नहीं, यह इम्पॉसिबल नहीं है। इयोरी बोलती है, तुम इस बात को लेकर इतने ज़्यादा श्योर कैसे हो सकते हो। और तभी ताइची बोलने जा रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर उसे इनेबान की बात याद आती है कि तुम्हारी काइंडनेस किसी को हर्ट कर सकती है। और अब इस बात को याद करके ताइची वहाँ पर रुक जाता है। ताइची बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब इयोरी बोलती है, अगर तुम यह बात इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो मैं तुम पर यकीन करती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन ताइची और इयोरी स्कूल जाते हुए मिलते हैं। और तभी इयोरी बोलती है, कल तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे वह बात बताने के बाद हमारे बीच कुछ भी चेंज नहीं होगा। ताइची बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो। इयोरी बोलती है, क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने मैन टू मैन प्रॉमिस किया था मुझसे। ताइची बोलता है, तुम यह बात बार बार रिपीट क्यों कर रही हो, और तुम मैन नहीं हो। अब यह सुनकर इयोरी वहाँ पर हंसने लगती है। ताइची बोलता है, क्या तुम ठीक हो। इयोरी बोलती है, हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, पर तुम्हें यह क्वेश्चन किसी और से पूछना चाहिए। और अब हमें दिखाया जाता है कि उधर से इनेबा उनकी ओर आ रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि बाथरूम में इनेबा वॉमिटिंग कर रही होती है और तभी ताइची की बॉडी से इनेबा बोलती है, तुम मेरी बॉडी में हो ताइची। अब इनेबा वहाँ से बाहर निकलती है और बोलती है, मेरी हालत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ताइची की बॉडी से इनेबा बोलती है, तो इयोरी अब तुम अपने क्लास में जा सकती हो। इयोरी बोलती है, तो अब तुम दोनों क्या करने वाले हो। ताइची की बॉडी से इनेबा बोलती है, मैं इसे ले जाकर थोड़ी देर रेस्ट करवाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी को और भी ज़्यादा कुछ नुकसान हो। अब इनेबा वहाँ पर अपने क्लब रूम में आकर लेट जाती है। वहीं पर ताइची खड़ा होता है और तभी वह दोनों वापस अपनी बॉडी में आ जाते हैं। इनेबा बोलती है, तो ताइची अब तुम अपने क्लास में जा सकते हो। ताइची बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो, अभी तुम्हारी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। इनेबा बोलती है, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। ताइची बोलता है, कोई बात नहीं, पर आजकल तुम काफ़ी अजीब बिहेव कर रही हो। इनेबा बोलती है, मैंने तुमसे कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताइची बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो। इनेबा, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब इनेबा बोलती है, तो मुझे बताओ कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, और मुझसे यह मत कहना कि तुम मेरी मदद इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें मेरी मदद करनी है। ताइची बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम हमेशा हम सभी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती हो और हम सभी को गलतियाँ करने से रोकती हो। इनेबा बोलती है, अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखती और तुम्हें गलतियाँ करने से नहीं रोकती तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करते। ताइची बोलता है, नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं यह नहीं कहना चाहता। इनेबा बोलती है, मुझे नहीं पता, पर तुम लोग इतने ज़्यादा नाइस क्यों हो, तुम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए था। ताइची बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम ठीक हो इनेबा। इनेबा बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो, थोड़ी रेस्ट करने के बाद मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ताइची बोलता है, मैं तुम्हारी बॉडी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। और तभी इनेबा बोलती है, मैं ठीक नहीं हूँ। अब इनेबा बोलती है, नहीं मैं यह नहीं कहना चाहती थी, तुम इस बारे में भूल जाओ। अब ताइची बोलता है, तुमने मुझसे उस दिन कहा था कि हम लोग एक होपलेस सिचुएशन में हैं, पर मेरे ख्याल से इस बॉडी शॉपिंग की प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा हर्ट तुम्हें हो रहा है। अब इनेबा बोलती है, आज मेरी हालत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और आज मैं अपने एनिमी के सामने सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही हूँ। अब ताइची बोलता है, तुमने उस दिन भी ऐसा ही कुछ कहा था, तो क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ। अब इनेबा परेशान हो जाती है और बोलती है, नहीं मेरे यह कहने का मतलब नहीं था, तुम सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और इसी वजह से तुम मेरे सबसे बड़े एनिमी हो। इस क्लब का हर एक मेंबर मेरा सबसे बड़ा एनिमी है। ताइची बोलता है, इसमें कोई भी सेंस नहीं बनता। तभी इनेबा बोलती है, बस बहुत हुआ, अब मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती, तो तुम अपने क्लास में वापस जा सकते हो। अब ताइची बोलता है, अगर तुम हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताओगी तो इसका मतलब यह है कि तुम हमें अपना दोस्त नहीं समझती हो। अब इनेबा बोलती है, तो ठीक है, मैं तुम सभी को इस बारे में सब कुछ बता देती हूँ। सच बात तो यह है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है।
मुझे तुम में से किसी पर भी यकीन नहीं है। जरा इस बारे में एक बार सोचो, हम लोग एक दूसरे के साथ बॉडी स्वैप कर रहे हैं, और तब क्या होगा जब कोई पर्सन किसी और की बॉडी में होगा, और अगर वह उस वक्त कोई क्राइम अटेम्प्ट करेगा तो उस क्राइम के लिए सजा किसे मिलेगी? सजा उस पर्सन को मिलेगी जिसकी वह बॉडी होगी। तो इससे यह साबित होता है कि इस बॉडी स्वैपिंग की प्रॉब्लम में कोई भी कुछ भी कर सकता है। ताइची बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है हम चारों में से कोई ऐसा काम कर सकता है? इनेबा बोलती है यह कहना गलत होगा, पर मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती। तुम में से कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, और इस बारे में सोचकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। पर सबसे बुरी बात तो यह है कि मैं खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, और इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर मैं पूरी रात जगी रहती हूँ, और मुझे मेरा यह सोचने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम चारों एक दूसरे पर पूरा ट्रस्ट करते हो, पर मुझे तुम में से किसी पर भी यकीन नहीं। ताइची बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुम बस हमारे बारे में ऐसा सोचती हो और कुछ नहीं, इससे हमारे बीच कुछ भी चेंज नहीं होगा। इनेबा बोलती है नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, मेरे ऐसा सोचने की वजह से हमारे बीच सब कुछ चेंज हो जाएगा। सच बात तो यह है कि मैं इस दुनिया में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती, और इस हिसाब से सभी लोग मेरे एनिमी हैं, और यहाँ पर तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि मैं तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, पर तुम मुझ पर सबसे ज़्यादा यकीन करते हो। और इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। सच बात तो यह है कि मैं किसी ट्रॉमा से सफ़र नहीं कर रही हूँ, इयोरी और किरियामा की तरह, पर मुझे नहीं पता कि मैं अपनी इस सोच को किस तरीके से बदलूँ। अगर यह कोई ट्रॉमा होता तो इसे ठीक किया जा सकता था, पर यह कोई ट्रॉमा नहीं, यह मेरी सोच है, और मैं इसे बदल नहीं पा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी इस सोच को बदलने की कोशिश की तो मैं सेम पर्सन नहीं रहूँगी। तुम भी एक सेल्फलेस फ्रीक हो ताइची, तुम खुद को दूसरों की मदद करने से नहीं रोक पाते, तो क्या तुम भी इसी तरीके से पैदा हुए थे? अब ताइची बोलता है यह बात सच है कि हम उन लोगों को ठीक नहीं कर सकते जिन्हें कोई ट्रॉमा ना हो, पर वह इसीलिए क्योंकि उन लोगों को अपनी लाइफ में किसी की भी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी सोच के साथ पैदा हुए हो। तो तुम्हें इस बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पर इनेबा खड़ी होती है और बोलती है तो तुम कहना चाहते हो कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर बेकार में ही परेशान हो रही हूँ? ताइची बोलता है अभी तक मैंने यह बात नहीं कही, पर यह बात सही है। अब इनेबा ताइची के पास आती है और उसका कॉलर पकड़कर बोलती है यह तुम क्या बोल रहे हो? ताइची बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा कि तुम हम में से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने आप को चेंज करने के लिए फोर्स करो, और मुझे पता है कि इस बारे में जानकर बाकी सब भी तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। इनेबा बोलती है यह तुम क्या बोल रहे हो बेवकूफ़, यह सब इतना आसान नहीं है। ताइची बोलता है मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ, पर जो बात तुमने आज मुझसे कही है तुम्हें यह बात उन सभी को बताना चाहिए, उसके बाद यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनेबा बोलती है मैं यह रिस्क नहीं उठा सकती, और तब क्या होगा जब वह मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? ताइची बोलता है उसके बाद भी तुम्हारे साथ मैं रहूँगा, और अब से तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। इनेबा बोलती है नहीं मैं यह नहीं कर सकती, मुझे पता है कि इसके बाद कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। ताइची बोलता है इनेबा जब तुम पूरी दुनिया से अपना इतना बड़ा सीक्रेट छुपा रहे हो तब तुम्हारे कंधे पर काफ़ी बोझ होता है, तो आज मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताऊंगा, जिस सीक्रेट को मैं अपने दिल में दबाकर ही मरना चाहता था। इनेबा बोलती है यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे अपना सीक्रेट बताओगे और उसके बाद मुझे अपना सीक्रेट बाकियों को बताना पड़ेगा? ताइची बोलता है हाँ मैं यही चाहता हूँ, और सच बात तो यह है कि अगर मेरा सीक्रेट किसी को पता चल गया तो मैं इस स्कूल में नहीं रह पाऊंगा, और इस सीक्रेट के लीक हो जाने के बाद मैं अपनी सोसाइटी में भी नहीं रह पाऊंगा। यह मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इनेबा बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो? ताइची घबरा जाता है और बोलता है प्लीज इतना तेज मत चिल्लाओ। अब इनेबा ताइची का कॉलर पकड़कर बोलती है मुझे उस बारे में जल्दी बताओ, और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मैं अपने बारे में बाकियों को बताऊं या नहीं। अब ताइची अपना सीक्रेट बताने के लिए जा रहा होता है, वहीं वह काफी ज्यादा परेशान होता है। अब इनेबा बोलती है तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुमने अपना यह सीक्रेट मुझे बताया यह सोचकर कि तुम्हारा सीक्रेट जानने के बाद मेरा माइंड चेंज हो जाएगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि क्लब रूम में इनेबा इयोरी, किरियामा और आओकी को अपने डर के बारे में सब कुछ बता देती है, पर उस बारे में सुनकर वहाँ पर कोई भी ओवर रिएक्ट नहीं करता। अब इयोरी बोलती है तो इनेबा तुम इस बात को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान थी? इनेबा बोलती है यह तुम क्या बोल रही हो, यह कोई छोटी बात नहीं।
किरियामा बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील करती होगी, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी आओकी बोलता है तो इनेबा तुम हमसे यह कहना चाहती हो कि तुम हम में से किसी पर भी यकीन नहीं करती हो। इनेबा बोलती है बेवकूफ आओकी, तो क्या तुम यह सोचकर परेशान हो? इयोरी बोलती है चलो इन सब बातों को छोड़ो और अब हम सब यहाँ पर मिलकर कुछ खाते हैं। और अब यह देखकर वहाँ पर इनेबा काफी ज्यादा हैरान होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि इनेबा और ताइची एक साथ घर जा रहे होते हैं। वहीं पर इनेबा बोल रही होती है मैं इस बारे में सोचकर बेकार में ही परेशान हो रही थी, पर कुछ भी हो मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट पता है ताइची। ताइची बोलता है इनेबा मैंने तुमसे उस वक्त जो भी कुछ कहा क्या तुम उस बारे में भूल सकती हो? इनेबा बोलती है नहीं मैं उस बारे में कभी भी नहीं भूलूंगी, पर बदले में मैं तुम्हें भी अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताऊंगी। और अब इनेबा ताइची को अपना सीक्रेट बताती है। 私もお前をおかずにしたことがある。 और यहीं पर हमारा एपिसोड